डॉक्टर्स निजी अस्पतालों का मोह छोड़कर और सरकारी अस्पताल की तरफ आएंगे। अब ये सवाल करेंगे आपने क्यों नहीं किया? मैंने कहा कि हमने तो प्रपोजल किया था, उस समय खूब कहा था मुख्यमंत्री जी से कि 1 लाख रुपए कर दो इनको। एक लेक्चरर की फीस, लेक्चरर की एक तनख्वाह 1 लाख रुपए होती है, तो डॉक्टर जो 8 साल पढ़ाई करता है तो उसका भी तनख्वाह 1 लाख रुपए होनी चाहिए। लेकिन 16 से 30 हमने की, 30 से 50 तक तो ये लेके अगली बार हम दोबारा आएंगे तो 50 से 1 लाख कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि निजी अस्पतालों का मोह तभी छोड़ पाएंगे चिकित्सक जब उनकी सैलरी आप करोगे, क्योंकि सरकारी अस्पतालों के अंदर आपको पता है कितना भार रहता है उन पर। निजी अस्पताल के अंदर तो देखेंगे नहीं देखेंगे तो रेफर कर देंगे, लेकिन सरकारी अस्पताल के अंदर उनको जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, आम गरीब आदमी उनके पास में जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बहस में बनने के बजाय हम भी राय देंगे, हमारे भी अनुभव शेयर करेंगे, हम लोग कैसे चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं। जो सुझाव है मुख्यमंत्री जी को हम भी देंगे। मत इतना करो बहस में पड़ने के बजाय, क्योंकि आपने क्या किया हमने क्या किया उसमें कुछ नहीं हो रहा। चलिए सुनील शर्मा साहब, मेरा इस मुद्दे पर एक आखिरी सवाल आपसे है कि अभी गुप्ता जी ने भी कहा कि हम कर रहे हैं अभी ये सब चीजें, और जो स्थिति है वो आपके सामने भी है। राजकुमार जी ने सवाल ये भी खड़ा किया है कि जश्न किस बात का मना रहे हैं? नहीं, बात एक है, मैं राजकुमार जी बात से पूर्णतः सहमत हूं। पहले तो बताऊं कि जश्न मन रहा है, जश्न मन रहा है महलों के अंदर, गरीब की झोपड़ी के अंदर आज भी गरीब दवा के अभाव में अगर मर रहा है तो जश्न मनाना बेमानी, विशेषकर जमहूरियत के अंदर, लोकतंत्र के अंदर। अगर गरीब अगर अपनी झोपड़ी के अंदर दम तोड़ रहा है दवाई के अभाव में, और अगर सरकार अगर जश्न मना रही है तो ईमानदारी की बात है, इन्हें जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है, किसी ढंग का कोई मोरल राइट नहीं है। आप ये बताइए कि आप किसी सरकारी स्टोर के ऊपर जाइए, 5 दवाई अगर डॉक्टर लिखता है तो 1 दवाई से ज्यादा नहीं मिलती और 4 दवाइयां उसको बाहर नहीं पड़ रही है। हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर नहीं है, वास्तव में डॉक्टर नहीं है, और गरीब दम तोड़ रहा है और सरकार जश्न मना रही है। तो मैं मानता हूं कि अगर सरकार अगर जश्न मना रही तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो ही नहीं सकती है। सरकार, ईमानदारी की बात है, स्वास्थ्य के मामले के अंदर चाहे अब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात ही करें, सच्ची बात है कि राजस्थान इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के अंदर बहुत ज्यादा पीछे वाला स्टेट था, और मगर जननी सुरक्षा योजना एक ऐसी की पॉइंट योजना थी जिसके कारण इसके अंदर, और इस चीज को सच्ची बात है यूनाइटेड नेशन और WHO ने भी इस बात को स्वीकार किया कि राजस्थान के अंदर इस चीज के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आया। और जिस चीज के अंदर WHO माना है कि ड्रास्टिक चेंज है, आप उसकी समीक्षा करें, और किस चीज के लिए आप समीक्षा करें, क्या इसलिए बात एक है, परसेप्शन की बात है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री को गरीब को दी जाने दवाई की जगह जहर दिखती हो, आप ये देखिए, मैं उस बात को वापस रेखांकित करना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, गरीब को दी जाने वाली दवाई अगर मुख्यमंत्री को खुद को अगर जहर दिखती हो तो आप उस सरकार से अपेक्षा भी ज्यादा क्या कर सकते हैं? केवल कुछ भी नहीं होगा के लिए 5 साल की ये सरकार एक कॉर्पोरेट सरकार है, ये सरकार के अमीरों के लिए सरकार है। इस सरकार की प्राथमिकता में कहीं गरीब और गरीब की जोड़ी है ही नहीं। सच्ची बात है, ये कॉर्पोरेट के लिए कॉर्पोरेट द्वारा चुनी गई सरकार है, और निश्चित रूप से कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट के लिए ये काम करेगी। इनका केवल लक्ष्य, इनका पूरा टारगेट फोर्टिस इनका टारगेट हो सकता है, इनका टारगेट संतों का दुर्लभ भी हो सकता है, इनका टारगेट सोनी हॉस्पिटल हो सकता है, ये कहीं भी SMS हॉस्पिटल या किसी भी ढंग का जो मथुरादास माथुर हॉस्पिटल है या रविन्द्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल है, वो इनकी प्राथमिकता ही नहीं है, क्योंकि गरीब इनके दृष्टि के अंदर कहीं भी नहीं है। इनको इस ढंग का कैटरैक्ट है, इनको इस ढंग का मायोपिया है, जहां इनको गरीब दिखता ही नहीं है। चलिए, तो चिकित्सा को लेकर के एजेंडे बहुत सारे हैं और समय का अभाव है हमारे पास में। हमने टीवी स्क्रीन पे वो तमाम चीजें दिखाई हैं जो राज्य सरकार ने बजट के दौरान घोषणा की हैं। कितनी पूरी हो पाई वो हमने बताई भी, उपलब्धियां जो आ रही है सरकार की वो भी हमने आपकी बताई, जो सरकारी दस्तावेज के रूप में 13 तारीख को बनने वाला है। साथ ही हमने मैनिफेस्टो को भी दिखाया कि मैनिफेस्टो में चिकित्सा के क्षेत्र में भाजपा ने स्वराज संकल्प भाजपा विकल्प जो नारा दिया था उसमें भी उन्होंने बताया। अब हम चर्चा करेंगे पेयजल को लेकर के, जो राजस्थान का महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ा जो एक स्लोगन पेयजल में जो दिया था, 10 या 20 बिंदु भाजपा ने रखे थे, जिनमें से एक बिंदु था कि स्वच्छ जल हम प्रदेश को उपलब्ध कराएंगे और पर्याप्त स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। ये अपना जो टॉप हाईलाइट जो थी से मैनिफेस्टो में और साथ ही अगर हम बात करें बजट की, तो बजट में भी इसी तरह की कुछ घोषणाएं थी। लेकिन इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान मंत्री किरण माहेश्वरी और पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या कहते हैं। जो 5 साल पहले जो माननीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थे, जब बीजेपी की सरकार थी 2003 से 2008 में, उस समय के जो सैंक्शंस प्लान थे, वो जो पिछला ये जो 5 साल निकला है, उस 5 साल के अंदर बिल्कुल ही एक तरह से सारी योजनाएं ठंडे बस्ते में चली गई, सब योजनाएं ठप हो गई। दुर्भाग्य मेरा कि हमारा राज्य का कि अभी 1 वर्ष के भीतर में
ये सब कार्य स्टैंड स्टिल है, रुके हुए हैं। और इवन मेरे विधानसभा क्षेत्र में 1000 सिंगल फेज के ट्यूबवेल रोक दिए गए। अब वापस से उन योजनाओं को रिवाइव करें, फिर से उन योजनाओं के ऊपर हम लोग देखना शुरू करें। प्रॉमिसेस करना ही रहा पिछली गवर्नमेंट का। अब हम लोग ये नहीं कह रहे, हम तो हर चीज का एक डेट लिख रहे हैं, सबके अंदर तारीख लिख रहे हैं कि आप तारीख बताओ, 15 तारीख को कंप्लीट करेंगे तो 15 को होना चाहिए। राजस्थान में जहां जहां भी मैं दृष्टि रही है, वहां पे अभी नए कार्य को प्रारंभ नहीं हुए। तो मैं समझता हूं अगर ये कंपैरिजन ऊर्जा और बिजली पीएचडी के क्षेत्र में किया जाए तो उनकी जो था वो नगण्य है। उनका जो भी उनका जो विकास में उनकी जो है, इन दोनों में एटलीस्ट कोई योगदान नहीं है। जनप्रतिनिधियों के भी नोटिस में डाला गया कि किस तरीके से प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रोजेक्ट्स अगर डिले है तो क्या कारणों से डिले हैं, और उसको किस तरीके से हमने उनको टाइम बाउंड किया कि अब कब तक ये पूरे होने चाहिए। साथ ही जो हमारी एग्जिस्टिंग जो व्यवस्थाएं हैं पानी पिलाने की, उसमें कहीं कहीं जो कमियां दिखी, जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो हम लोगों के सामने आई है, उसको हम लोग किस तरीके से ठीक करें, उसके बारे में भी हमने ठोस निर्णय लिए हैं। पीएचडी के क्षेत्र में इतना बड़ी सरफेस वाटर प्रोजेक्ट हुए जिसमें कम से कम भी 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, जिसमें 3,000 करोड़ का नागौर का, 1,500 करोड़ बांसवाड़ा और 500-600 करोड़ का अपने जोधपुर में, इतना ही उसमें बांसवाड़ा में करीब 855 करोड़ का लक्ष्मणगढ़ में, 900 करोड़ रुपए का सरदार शहर में और करीब 955 करोड़ का हमारे खेतड़ी जमीनों का प्रोजेक्ट चालू हुए, जिनमें तेजी से कार्य चल रहा है। भरतपुर का 500 करोड़ का, 500 करोड़ का दूदू का जो है बिचलपुर प्रोजेक्ट है वो निर्माणाधीन है। तो इस तरह से इतने बड़े लंबे सरफेस वाटर प्रोजेक्ट चले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये उनकी बजट की घोषणा है कि हम हर साल 1000 आरओ ऐसे जो पॉइंट्स है जहां पे फ्लोराइड का पानी पीने के लिए मजबूर है लोग, उनको हर साल हम लोग 1,000 लगाएंगे। और उसके अलावा हम लोग सरकार की तरफ से 1,000 लगा रहे हैं, प्लस पब्लिक कंट्रीब्यूशन पीपीपी मोड के ऊपर भी ऐसा भी कोशिश कर रहे हैं कि साल में 500 ऐसे आरओज हम लोग पीपीपी मोड के ऊपर भी यहाँ राजस्थान में ऐसा हम लोग लगाएं। तो ये हमारे जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो 7-7,500 हैं लगभग पूरे राजस्थान में, जो बहुत क्रिटिकल है। वैसे तो 25,000 हैं ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे फ्लोराइड का पानी, लेकिन 7-7,500 ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। बिल्कुल ही राज्य सरकार द्वारा करीबन 20,000 हैंडपंप्स और सिंगल फेज ट्यूबवेल, मोर देन 10,000 सिंगल फेज ट्यूबवेल स्वीकृत किए गए और बड़ी अभूतपूर्व क्रांति हुई, जिसमें मैं समझता हूँ ऐतिहासिक कार्य दोनों क्षेत्र। तो अभी आपने सुना किरण माहेश्वरी जी जो दावा कर रहे हैं कि स्वच्छ जल, फ्लोराइड जो संभावित क्षेत्र या जहां पे फ्लोराइड है वहां पे आरओ प्लांट्स, और इनकी जो बात की जा रही है कि 1,000 आरओ लगाने का हमने जो हाथ में जिम्मा लिया है, जो बजट घोषणा में भी है, उसकी बात कही जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नर्मदा का जो पानी है वो हम लेकर के आएंगे, जहां पहले फेज में रह गए थे, जो गांव छूट गए तो उन तक कोशिश करेंगे। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान का प्रतिनिधित्व बढ़ाएंगे हम, माफ करेगा, प्रतिनिधित्व हम लेंगे और वर्षों से जो हमारा पेंडेंसी है पानी की, उसे भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। गुप्ता जी, पेयजल को लेकर के मैं आपसे बात करना चाहूंगा। एक मास्टर प्लान के रूप में, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने, और आपके इसमें मैनिफेस्टो में भी है कि 2 तरह की पेयजल लाइन हम जयपुर में लगाएंगे, जिसमें एक पीने का पानी और एक वैसे जो जनरल कपड़े धोने का है दूसरे तरह का। मैंने ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अधिकारियों के मुंह से मैं कई सालों से सुन रहा हूं, अगर वो करना चाहते हैं, सरकार घोषणा कर रही है, तो मुझे लगता है कि किसी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। लेकिन ये पायलट प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो सकता है? देखिए, जब सरकार ने घोषणा की है तो उसको निश्चित रूप से टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत हम इसको पूरा करेंगे जी। और इसमें होगा शायद ये और आप ही की पार्टी, और बाकी जो 1 साल में जो हमारी सरकार ने किया है जी, उसमें हमने 647 आरओ प्लांट चालू कर दिए हैं। हाँ। और 1,000 ये जो आरओ प्लांट है वो प्रक्रियाधीन है जी। और 4,244 पेयजल से गांव ढाल में लाभान्वित की गई है, जिसमें 511 अनुसूचित जाति, 380 अनुसूचित जनजाति और 267 अल्पसंख्यक बहुल हैबिटेशन में सम्मिलित हैं। ये हमने अभी काम किए हैं। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में जो पानी की समस्या है या गंदे पानी की समस्या है और उसको हम दूर करें
और स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए हम पूरे योजनाबद्ध ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से काम करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके रिजल्ट जल्दी सामने आएंगे। जी राजकुमार जी, स्वच्छ पेयजल में भी आरओ का पानी पिला रहे हैं। आपके वक्त में भी, आप उस वक्त मिनिस्टर थे, आपके विभाग ने भी ये जिम्मा लिया था कि हम स्वच्छ जल के लिए आरओ प्लांट्स को लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं, वो चालू करेंगे। लेकिन आप लोग दावा किया, वर्तमान सरकार का दावा कि हमने शुरू भी कर दिया है वो। देखिए भाई साहब, शायरी में बात करना पसंद करते हैं, तो मैं तो इनसे इतना कह रहा हूं कि सजन रे झूठ मत बोल, खुदा के पास जाना है। आपसे झूठ बुलवाया जा रहा है, वैसे आप झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ बुलवाया जा रहा है क्योंकि आपको जो पर्चा दिया गया है, आरओ प्लांट पीएचडी किसके साथ मिलकर लगा रही है, ये अभी किसी को नहीं पता है। आरओ प्लांट की शुरुआत हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विभाग मेरे पास था और हमने नागौर से शुरू की थी। आज वो आरओ प्लांट जो हमने शुरू किए थे, आज तक वो 50 ही पूरे नहीं हो पाए। आपने 750 की बात करी है, वो 50 जो हमने शुरू किए थे वो ही पूरे नहीं हो पाए, जिसमें तो मेरे खुद के क्षेत्र के अंदर भी एक पहाड़ेला के अंदर एक आरओ प्लांट है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि एक वर्ष के अंदर आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार में एक ट्यूबवेल, एक सिंगल हैंडपंप भी नहीं मिला है। और जो कुंभाराम लिफ्ट योजना के तहत जो पानी लाया गया हमारे झुंझुनू के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका श्रेय ले रहे हैं कि हमारी सरकार ने किया है। झूठ बोलना तो कोई इनसे सीखिए। मैं कह रहा हूं, करो, हम देंगे शाबाशी, हम आपके साथ में माला पहनाने के लिए आएंगे, लेकिन जो किया नहीं उसकी वाहवाही तो क्यों लूटते हो। और जो पिछले सरकार ने किया, कम से कम इतनी हिम्मत तो रखनी चाहिए कि हाँ आपने इतना किया, उसमें ये कमियां रह गई और उन कमियों को हम दूर करके और जनता को ये फायदा पहुंचाएंगे। मैं तो यही निवेदन करता हूं कि जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। आज फ्लोराइड युक्त पानी पी रही है जनता, कितने प्रतिशत है आप सोच भी नहीं सकते। कुबड़े हो रहे लोग बाग, जयपुर के फागी और ये पूरा एरिया देख लो, वहां पे लोगों की प्रॉब्लम है, बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो कोई न कोई रास्ता तो इसका निकलना चाहिए। जी सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके वक्त की कुछ योजनाएं थी जिन पे सवालिया निशान खड़ा किया था। मुझे जहां तक ध्यान है कि मैनिफेस्टो में भी है और बजट में भी इस चीज को कहा था कि 67 ऐसी योजनाएं आप लोगों ने लागू कर दी प्रदेश में, जो आपके पास में बजट ही नहीं था, पैसे का अभाव था, लेकिन जनता के बीच वाहवाही लूटने के लिए ये योजनाएं लागू की। देखिए, आप बताता हूं, पहली बात तो इस सरकार के बारे में आपको एक बहुत दिलचस्प बात इस बात को समझनी पड़ेगी कि ये वो सरकार है जो पूरे लगभग एक साल, ऑलमोस्ट इस एक साल में 6 महीने बिना पीएचडी मिनिस्टर के थी। सावरमल जाट जो थे, जो इनके पीएचडी मिनिस्टर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। इतनी भी फुर्सत दी थी जो सरकार फुल टाइम पेयजल मंत्री बनाने की जिसको फुर्सत नहीं है। तो सरकार सब किस चीज की अपेक्षा आप कर रहे हैं, किस चीज की आप बात सोच रहे हैं? पेयजल मंत्री 6 महीने इन्होंने लगभग बिना पेयजल मंत्री के इन्होंने गुजारे। पहली बात आप इसका समझ लीजिएगा। दूसरा, मैंने आपको निवेदन किया 20% टाइम इनका हो गया है। इन्होंने एक बात इन्होंने रखी, पहला जो इनके घोषणा पत्र का पहला पॉइंट है, वो पॉइंट ये था कि ये बीसलपुर बांध के अंदर चंबल से जोड़ेंगे। बात एक है कि आज पूरा एक साल होने को जा रहा है, पूरा 20% टाइम हो गया है। अब मुझे विधायक महोदय भी आप विराजमान है, बहुत सीनियर विधायक है भाजपा के, ये बात में थोड़ा सा आपके दर्शकों को बताएं कि वो इन्होंने आज तक उस चीज के लिए जो बीसलपुर योजना को, बीसलपुर बांध को चंबल से जोड़ने की बात इन्होंने की थी, उसमें क्या हुआ है? कोई सर्वे तक का काम इन्होंने नहीं किया। क्योंकि सही बात तो यह है कि राजकुमार जी भी कुछ सही कह रहे थे। मैं तो उससे आगे एक बात कहूंगा कि अच्छी तरह याद रखिएगा मोहनलाल जी, विधायक साहब, झूठ बोले कौवा काटे, ये जनता है, ये काट लेगी। अगर आप इस ढंग की बातें करेंगे तो अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा कि पहला मेरा इनके घोषणा पत्र की पहली बात आपको निवेदन की कि पहली घोषणा ये उस चीज के लिए सिंसियर नहीं है कि अगर बीसलपुर को इन्होंने चंबल से जोड़ना था। फिर आप भाखड़ा नंगल के मैनेजमेंट की बात करें तो बात एक है कि राजस्थान में इनकी सरकार है, आज की तारीख में पंजाब में इनकी सरकार है और केंद्र में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है। भाखड़ा अगर मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर इन्हें अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है तो इन्हें अब कौन रोक रहा है? इनके पास कोई बहाना ही नहीं है। वह बात एक है कि जिस सरकार को अपने 6 महीने के कार्यकाल के अंदर पेयजल मंत्री बनाने की फुर्सत नहीं हो, उस सरकार से आप अपेक्षा रखते भी क्या है? आप अपेक्षा कीजिए ही मत। बिल्कुल सही है बात कि एक जिस सरकार ने पूरे 12 महीने में पूरे 365 दिन के अंदर एक ट्यूबवेल नहीं लगाया हो,